पहुंचे थे उन पर फूलों की बरसात करते हुए अपना जो समर्थन लोगों ने दिया है, धन्यवाद जुटा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों पर फूलों की बौछार इस समय की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि विकास तंवर को जो दूर दूर से समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, तकरीबन हर गांव से यहाँ पर विकास तंवर के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ महिलाओं पर नेहा तंवर फूलों की बरसात इस समय कर रही हैं। जीत की गवाही, ये सारे मेरे भाई, इनके अंदर जुनून, इनके अंदर विश्वास। बात वोट की नहीं है। लोग बटन पता नहीं कैसे कैसे दबा लेते हैं, इधर उधर से फ़ोन करवा के समीकरणों के हिसाब से, या फिर बहुत सारे लालच है। लेकिन जो ये विश्वास और जो आपस के भाईचारा का आपने लोगों के ऊपर फेस एक्सप्रेशन देखे हैं, जो जोश देखा है, जो जुनून देखा है, ये किसी एक फ़ोन में या सिर्फ एक बटन दबाने से नहीं है। ये कम से कम जो 7 साल हैं मेरे, 7 साल जो मैंने अपने भाइयों के साथ बिताए हैं, तब जाके कहीं रिश्ता बनता है, मलाजा बनता है। बहुत से ब्याह शादियाँ, सुख दुख एक दूसरे के काम आते हैं, तब जाके ये रिश्ता बनता है। जिस टाइम और उम्मीदवार सिर्फ वोटें ढूंढ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई वोट तो बड़ी छोटी चीज़ है। आज जो मेरा रिश्ता, ये जितने मेरे साथ खड़े हैं, बुजुर्ग हैं जितने हैं, इनके साथ एक रिश्ते की बात है, एक भाईचारे की बात है। और आज के समय में सारी चीज़ें भूल के सबसे बड़ी ये बात हो गई है कि राजनीति अब किसी भ्रष्ट तंत्र की, किसी नेतागिरी की, किसी सरमाएदारी की, आज सबसे बड़ी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ काम की है। आने वाला जो समय है वो काम का है। जिसको भी राजनीति करनी है, जिसको भी कोई इलेक्शन लड़ना है, उनको ये पता चल गया कि जनता अब किसी भी तरीके से बहकावे में, झूठ छलावे इनमें नहीं आने वाली। जो लोग काम करेंगे उनको ही लोग आगे भेजेंगे, और यही सबसे बड़ी बात है ताकि वो देश का विकास कर सके। विकास जी, आपका जो स्टाइल है वो सबसे अलग है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है लोग नर्वस होते हैं, लेकिन आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जीत का दावा करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ लोगों के साथ थाने चौकियों में, सेक्रेटरीट में, कभी किसी बस्ती में खड़े हैं 2-2 फुट चिक्कड़ में, कभी कहीं रोड जाम कर रखा है किसानों के लिए, कभी गन्ने की पर्ची के लिए, कभी खाद नहीं आया उसके लिए, कभी स्कूल में टीचर नहीं है उसके लिए, कभी बिजली व्यवस्था चरमरा गई उसके लिए ताला लगा दिया। अभी तो सभी इन चीज़ों में था। लेकिन जो अब है, मेरे को ये नहीं पता था कि भाई जो मैं ये कर रहा हूँ इसका लोगों में रिएक्शन क्या होगा। जब अब चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अब ये पता चल रहा है कि लोग पता नहीं 6-6, 7-7 साल पुराने काम भी याद रख रहे हैं। और वो बड़े भोलेपन से कहते हैं भाई इतना में डांड थाना में छुड़वाया था, तो भाई तो 2017 में हमारा डोल सड़ गया था, मेरी जीरी जमी सुक्कन वाली हो रही थी, तो उस टाइम जाकर एक्शन गेला लड़ा था पूंडरी में। तो मतलब लोग वो सारी चीज़ें याद रखते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी है। कई बार तो मेरे को खुद नहीं याद रहता कि भाई ये काम मैंने कब करवाया, मैं कह देता हूँ हाँ जी हाँ जी। तो लोगों के साथ जो ये रिश्ता है वो कोई एक दिन का, कोई कागज़ का फूल नहीं है। ये एक पौधा है जिसका बीज गिरा, जिसको पानी दिया, जिसको समय समय पर कोई भी दिक्कत आई वहाँ पे कोई खाद बीज दवाई करके अब बहुत समय बाद अब वो एक पेड़ बन चुका है। और लेकिन इस पेड़ को बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये जो लोग हैं ये इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो कुआड़ी लेके आते हैं, कुआड़ी नहीं तो ईंट लेके आते हैं, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं पता। आपके पास विकास जी, आपके पास एक सवाल आपके पास, एक मिनट, आपके पास घोषणा पत्र नहीं है, आपके पास वो फसल है जो आपने पहले ही बीत चुके हैं अपने। देखिए ऐसा है, हरियाणा में कम से कम, इंडिया का तो मेरे को पता नहीं कहीं पे कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन हरियाणा की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे विधानसभा का है, चाहे वो पंचायत का है, चाहे वो किसी चीज़ का है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बेस पे लड़े गए, घोषणा पत्र।
और घोषणा पत्र बिल्कुल लिखित में कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आता है, चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद वो घोषणा पत्र हवा हो जाता है। मतलब लोग ठगा सा महसूस करते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं लोगों के बीच में घोषणा पत्र नहीं, काम का पत्र लेके जाऊंगा, ताकि लोगों को ये लग सके कि अभी सारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, सारे नेता बिकाऊ नहीं है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि जो लोग उनके बीच में आके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और वो वापस चले जाते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देते। लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। अब वो समय बंद हो चुका है कि आप लोगों को झूठ बोलते हो, झूठे वादे, झूठी नौकरी, कॉलोनी, पैसे, दारू, इन सब चीजों को लोगों ने नकार के एक चीज में विश्वास जताया है, वो है काम। इस बार वोट, इस बार वोट, इस बार वोट। ऑन रिकॉर्ड एक सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या होगा जीत के बाद? जीत के बाद सबसे जो पहला काम होगा वो होगा जश्न। दूसरा जो काम होगा वो जो नेहा तंवर है, जो उम्मीदवार है, वो अपना काम वहां करेगी, जिला परिषद में बैठ के करेगी। मैं जो पहले था, मैं वहीं आपको खेत की डोड़ पे, सड़क पे, पुलिस चौकी में, मैं तो भाई इनका बंडा है, मैं इनका बंडा रहूंगा बस मैं। हाँ जी, जीत का कितना दावा? बहुत ज़्यादा दावा है, बहुत उम्मीद है लोगों का पूरा देख के कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि जीत इस बार हमारी ही होगी। तो किन कामों को प्राथमिकता मिलेगी? जो सबसे पहले तो हम औरतों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल का, औरतों की कामों के लिए, जैसे औरतों को कुछ अच्छा काम देना, कुछ अच्छी एजुकेशन, या इस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि आप अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे परिवार को चलाएं। तो जीत का दावा कितना है, क्योंकि पहले काम वही आपके घोषणा पत्र है? जी, हम लोगों ने पहले काम किया है और अब आगे जाके हम चाहते हैं कि अब लोग हमारे उस काम के बदले हमें विजयी बनाए और हमें उसका फल दें। क्योंकि और पार्टियां तो घोषणा पत्र जारी करती है, आप लोगों ने काम पत्र जारी किया। हम लोगों ने पहले काम किया और फिर लोगों में का विश्वास चाहा कि वो हम लोगों में विश्वास करें कि हम लोगों ने काम किया है, अब हमारा साथ दे। वो हम लोग उनसे साथ चाहते हैं इस बार। अनुप्रिया, क्या लगता है आप? देवरानी वुमेन की। तो इलेक्शन में कितना सहयोग करते हो? फुल सपोर्ट है। हाँ जी, कितनी सपोर्ट है? फुल है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? पूरे 100%। ये बन जाएंगे तो हुक्म चलाएंगे, देख लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों अभी इकट्ठे ही रह रहे हैं। मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, अभी इकट्ठे ही रह रहे हैं, क्योंकि आगे भी साथ ही रहेंगे। एक जेठानी फिर सरकार में हिस्सा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साथ ही मिलके कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। परिवार हमारा बहुत अच्छा है। तो फिर इकट्ठी फैमिली है ना। तो व्यस्त रहेगी सरकारी कामों में, तो आपको घर चलाना पड़ेगा। मैं घर अभी भी चला रही हूँ और बाद में भी चलाऊंगी। कहीं ना कहीं वो तो नहीं होगा कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले नहीं हुआ है अब तक, तो अब कैसे होगा? तो इलेक्शन में कितना 100% वैसे जीत के हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाई साहब ने बहुत सारे काम किए हैं। उसकी वजह से हमें यही उम्मीद है कि 100% हमारी वोटिंग खुल जाएंगी। तो जेठानी की एक बहन की तरह। हाँ जी।